ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास में स्नान के उपरांत सुनी जाने वाली वे सभी पावन कथाएं जिनका श्रवण करने से भक्त और भगवान का संबंध और अधिक प्रगाढ़ होता है। भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है और भगवान श्री हरि एवं माता लक्ष्मी की विशेष कृपा से उनके भंडार धन धान्य से भर जाते हैं। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक मास में प्रतिदिन कथा श्रवण करने वाला मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। यही कारण है कि इस मास में स्नान के पश्चात भक्तजन तुलसी माता के समीप बैठकर और अपने मन को एकाग्रचित करके कार्तिक मास की कथाएं पढ़ते और सुनते हैं। प्रिय भक्तों, कार्तिक का महीना सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। यह महीना स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि कार्तिक मास के प्रत्येक क्षण में भगवान विष्णु विशेष रूप से अपने भक्तों को अनुग्रह प्रदान करते हैं। माना जाता है कि इस दिव्य मास में स्वयं भगवान श्री हरि जल में निवास करते हैं और भक्तों के स्नान, दान, व्रत, दीप दान तथा नाम स्मरण का सहस्र गुणा फल प्रदान करते हैं। यही कारण है कि कार्तिक स्नान को हमारे धर्मशास्त्रों में अत्यधिक महत्व दिया गया है। कार्तिक स्नान केवल बाह्य शुद्धि का साधन नहीं, बल्कि यह मन, वचन और कर्म की आंतरिक शुद्धि का भी उत्तम उपाय है। जो साधक प्रभात बेला में पवित्र नदियों अथवा सरोवरों में स्नान कर भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि कार्तिक मास में स्नान, दीपदान, व्रत और कथा श्रवण करने वाला भक्त जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। इस मास का प्रत्येक दिन दिव्यता से परिपूर्ण है, क्योंकि यह महीना भक्त और भगवान के मिलन का सेतु है। कार्तिक मास का प्रत्येक दिन पुण्यदायी है, परंतु विशेष रूप से प्रातःकाल का समय अत्यंत पवित्र माना गया है। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि भक्तजन भोर के समय जब आकाश में अभी भी तारे टिमटिमा रहे होते हैं, तब पवित्र जल में स्नान के उपरांत तुलसी मैया के समीप बैठते हैं। जिनके घर आंगन में तुलसी माता की चौकी पर पटवारी लगी होती है, वे वहां बैठकर भगवान का स्मरण करते हैं। माना जाता है कि कार्तिक मास में तुलसी माता ही भगवान विष्णु की सबसे बड़ी प्रिया बनकर पृथ्वी पर पधारती हैं और उनके चरणों में बैठकर कार्तिक मास का माहात्म्य और कथा श्रवण करने से अक्षय पुण्य मिलता है। प्रिय भक्तों, जब भी कथा का श्रवण करें तो कथा सुनने के इन नियमों का जरूर ध्यान रखें। कथा सुनते समय हाथ में अक्षत यानी चावल के दाने या पुष्प अवश्य रखें। कभी भी खाली हाथ कथा न सुने। और सबसे महत्वपूर्ण, कथा के बीच बीच में हुंकारा भरते रहें। यह हुंकारा ही आपके श्रद्धा और सहभागिता का प्रतीक है। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की सहमति है, जिससे कथा का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अब देखिए, सभी पूजन, व्रत, अनुष्ठान और धार्मिक कार्यों का प्रारंभ सदैव गणपति बप्पा की स्तुति से ही किया जाता है, क्योंकि वे विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और प्रथम पूज्य देवता हैं। तो आइए, कार्तिक स्नान की कथा यात्रा की शुरुआत हम भी गणेश भगवान की कथा से ही करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, श्री गणेश भगवान की जय। जय श्री गणेश। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा हुआ था। सारे गांव के लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने अपनी मां से कहा, मां, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी मां ने कहा, नहीं बेटा, वहां बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी, चोट लग जाएगी, तुम मत जाओ। लेकिन बच्ची ने मन बना लिया और वह जिद करने लगी। तब मां ने कहा,
ठीक है, चली जाओ। और उसने बेटी के लिए 2 चूरमे के लड्डू बना दिए और 1 घंटी में पानी दे दिया। मां ने कहा, एक लड्डू और पानी गणेश जी को दे देना, जो बचा रहेगा वो लड्डू और पानी तुम ले लेना। बेटी बोली, ठीक है। मेले में वह लड़की गणेश जी के पास बैठ गई और बोली, हे गणेश जी महाराज, एक लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। कहते कहते शाम हो गई। पूरा मेला उठने लगा। सभी लोग अपने अपने घर लौट गए, पर लड़की वहीं बैठी रही और बार बार गणेश जी से कहती रही, हे गणेश जी महाराज, एक लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। गणेश जी ने सोचा कि यदि मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो यह लड़की घर नहीं जाएगी और इसका दोष मुझे लगेगा। इसलिए गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में आए और बोले, लो, खा लिया तुम्हारा लड्डू और पिया पिया तुम्हारा पानी, अब मांगो जो मांगना है। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू? खेत मांगू, खलिहान मांगू, धन मांगू, घर मांगू, वर मांगू, क्या मांगू? गणेश जी बोले, तुमने जो जो सोचा है वह सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की घर लौटी। उसकी मां ने पूछा, बेटी, तुम इतनी देर कहां रह गई? बेटी ने कहा, मां, आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर ही आना। मैंने वही किया। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर ही आई हूं। जैसे ही बेटी ने यह बात कही, उसका घर अन्न धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उन मां बेटी को दिया वैसा ही सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते, सबको देना, सारे परिवार को देना, हमें भी देना। जय श्री गणेश। गणेश जी की एक और कथा सुनी जाती है, गणेश जी और बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती और रोज गल जाते। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, मेरा पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, हम जितना तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में ये दीवार ना चुन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वे दीवार चुने और ढा देवें, फिर चुने और ढा देवें। ऐसे करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया और उसने कहा, आज कुछ काम नहीं हुआ। मिस्त्री बोले, एक बुढ़िया आई थी और कहा कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। यह सब सुनकर सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, हे माई, हम तेरा सोने का गणेश गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए और सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे सबकी करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते, सबकी करना। जय हो गणेश भगवान की। तुलसी माता की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाती। सब कोई सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई रोज आती और तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता मुझे अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक के चाल दे, पटक के मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झंकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। इतनी बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी जी से पूछा, तुम्हारे पास तो इतनी स्त्रियां आती हैं, तुम्हें जिमाती सिंचती है, फिर भी तुम सूख क्यों रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया माई आती है जो रोज इतनी बातें कह जाती है। मैं सब कुछ तो दे दूं, पर आपका श्री कृष्ण जी का कंधा कहां से दूं? तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, तुम चिंता मत करो, जब बुढ़िया प्राण छोड़ेगी तो मैं उसे स्वयं अपने कंधे पर ले जाऊंगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। सभी लोग उसे उठाने लगे, लेकिन वह इतनी भारी हो गई कि उठाई ही नहीं जा सकती थी। सब कहने लगे, इतनी ज्यादा पूजा पाठ करने के बावजूद भी वह इतनी भारी क्यों गई? पाप घाट की माला फेरती रही, उसके बाद भी भारी हो गई।
तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके आए और सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों है? सभी बोले, एक बुढ़िया माई मर गई है, वह पापिनी थी, इसलिए कोई उसे उठा नहीं सकता। भगवान बोले, मैं इसके कान में कुछ कहता हूं, इससे यह हल्की हो जाएगी। सभी ने कहा, जा तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान कृष्ण उसके पास गए और उसके कान में बोले, बुढ़िया माई, तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई, अड़ुआ ले लड़ुआ ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का बांस ले, चटक के चाल ले, पटक के मौत ले, चंदन की काट ले, झालर की झंकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीमन ले, श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने उसे अपने कंधे पर उठाया और ले गए। उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसी उसकी मुक्ति करी वैसी ही हमारी भी करना। जैसा उसे भगवान श्री कृष्ण ने कंधा दिया वैसा हमें भी देना। जय हो तुलसी मैया की। पीपल पथवारी की कथा एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेचकर आ जा। बहू दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहां सभी स्त्रियां पीपल सींचने आई थीं। बहू भी वहीं बैठ गई और उनसे उन स्त्रियों से पूछा, तुम क्या कर रही हो? महिलाएं बोली, हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। उसने पूछा, इससे क्या होता है? महिलाओं ने जवाब दिया कि इसे करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा पति मिलता है। तब उस गुजरी ने कहा, तुम तो पानी से सींचती हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती, दूध दही बेचकर आई हो तो पैसे ला कर दो। तब वह कहती, कार्तिक मास पूरा होने जाएगा तब ला दूंगी। ऐसे ही करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। कार्तिक मास पूरा होने पर पूर्णिमा के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने पूछा, तुम यहां क्यों बैठी हो? बहू बोली, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। पीपल पथवारी ने कहा, पैसे मेरे पास भी नहीं है। तू ये फूल पत्ते कंकड़ पत्थर पड़े हैं, इन्हें ले जा, इन्हें ले जाकर कुठले में रख देना। जब सास ने पूछा, बहू पैसे लाई है? तो गुजरी बोली, हां, मैंने पैसे कुठले में रख दिए हैं। जब सास ने कुठला खोला तो वह देखती ही रह गई। वहां हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास बोली, बहू इतना धन कहां से लाई? बहू ने आकर देखा तो कुठला धन से भरा हुआ था। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने 1 महीने दूध दही से पीपल पथवारी को सींचा था, और जब मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझे जो फूल पत्ते कंकड़ पत्थर दिए थे उन्हें मैंने कुठले में रखा था। अब वे सब हीरे मोती बन गए। तब सासू जी ने कहा, बहू इस बार मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। लेकिन सासू दूध दही तो बेचकर आ जाती और हांडी को धो करके उस पानी को पीपल पथवारी में डाल देती। फिर बहू से कहती कि बहू तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू कहती है कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है। इस पर सास बोली, नहीं, पैसे तो तुझे मांगने ही पड़ेंगे। फिर जब बहू ने पैसे मांगे तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उसे भी वहीं फूल पत्ते कंकड़ पत्थर दे दिए। सास ने भी ले जाकर कुठले में रख दिया। तब बहू ने उसे खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े, सांप, सलीटे, कातर, बिच्छू बिलबिला रहे था। ऐसा देखकर सास गुस्से से बोली, पीपल पथवारी ने तो दुहात की है। उन्होंने तुझे तो हीरे मोती धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दे दिए। तब सभी बोले, बहू तो सत्संकल्प सींचती थी और सास ने धन की लालच से सींचा, इसीलिए ऐसा फल मिला। हे पीपल पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को मिला वैसा किसी को न देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरने वाले सबको देना और सबके घर में सुख समृद्धि देना। जय हो पीपल पथवारी मैया की। 8 वारों की कथा। एक मां और उसका बेटा था। मां गंगा जी नहाने गई तो अपनी बहू से कहकर गई कि बहू सुबह मेरे बेटे को रोटी दे देना। बहू बोली, अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला, मां
रोटी दो। बहू बोली, ना मां है ना ही रोटी, कमाकर लाओगे तो ही रोटी मिलेगी। बेटा बोला, भगवान मुझे कमाना नहीं आता। लेकिन बहू नहीं मानी। तब बेटा बोला, अच्छा 4 रोटी और आम का अचार दे दो, मैं कमाने जाता हूं। बहू ने रोटी बनाकर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर उदास होकर बैठ गया और सोचने लगा, मैं तो कमाना नहीं जानता, अब क्या करूं। तभी भगवान ब्राह्मण का भेष धारण करके वहां आए और बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? बेटा बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमाकर लाकर दो तो ही रोटी मिलेगी, पर मुझे तो कमाना नहीं आता। तब भगवान बोले, भैया कमाना तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन मैं 8 वारों का नेम जानता हूं जिससे तुम्हारे अटूट भंडार हो जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तनों को उघाड़ो, उल्टों को सीधा करो। इतना कहकर ब्राह्मण ने एक कहानी कही और उस लड़के ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा उसके अटूट भंडार होते चले गए। जब वह घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा, क्या लाए हो? ब्राह्मण ने कहा, 8 वारों का नेम लाया हूं। पत्नी ने सोचा, चलो कुछ तो लाया है। वह बोला, चावल के दाने ला, पानी की घंटी ला, ढके बर्तनों को उघाड़ो, उल्टों को सीधा करो। फिर उसने कहानी कही और पत्नी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा उसके अटूट भंडार होते चले गए। कुछ दिन बाद वह अपनी बहू से बोला, मैं बेटी के घर जा रहा हूं। फटे से कपड़े पहनकर वह बेटी के पास गया। बच्चों ने खुशी से कहा, नाना आए, नाना आए। बेटी बोली, कैसे वेश में आए हैं? बच्चे बोले, मैले कुचले वेश में आए हैं। बेटी ने उसकी कोई इज्जत नहीं की। उसने बेटी से कहा, बेटी मेरी 8 वारों की कहानी सुन लो। बेटी बोली, बापूजी मेरा तो मुंह झूठा है। तब उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। उसने कहा, लाओ बापूजी कहानी सुनाओ। तब पिता ने कहानी कही, बेटी ने सुनी। चावल के दाने ला, पानी की घंटी ला, ढके बर्तनों को उघाड़ो, उल्टों को सीधा करो। फिर उसने कहानी कही और पत्नी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। बस फिर क्या था, बेटी के भी अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के टोकरे बांटने लगी। तब पड़ोसन ने पूछा, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे बापू कुछ नहीं लाए, फिर यह टोकरे भर भर के कैसे बांट रही हो? बेटी बोली, मेरे बापू तो खाली हाथ ही आए थे, ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। तब पड़ोसन ने कहा, अपने बापू से ऐसी कहानी हमें भी सुनवा दो। उसने बापू से कहा तो बापू बोला, आज तो मेरा मुंह झूठ है, कल सुनाऊंगा। अगले दिन बापू ने पड़ोसन को भी 8 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी अटूट भंडार होने लगे। हे कार्तिकेय भगवान, जैसे उस ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी से सबके अटूट भंडार हुए, वैसे ही सबके हों। कहते सुनते, हुंकारा भरते, सबके घर में सुख समृद्धि हो, हमारे घर में भी हो। जय हो कार्तिक के राय दामोदर की। नितनेम की कहानी। एक छोटी सी लड़की नितनेम की पूजा करती थी। एक दिन उसकी भाभी बोली, काम की ना धाम की, सारे दिन नितनेम नितनेम करती रहती है। तब लड़की एक टांग पर खड़ी होकर बोली, हे नितनेम बाबा, अगर मैं सच्चे मन से तुम्हारी पूजा ध्यान करती हूं तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोल गया। लड़की तप कर रही थी और नितनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। जब लड़की ने आंखें खोली, उसने देखा सोने की मूर्ति आले में रखी है। उसने आवाज लगाई, भाभी देख लो, मां देख लो, यही है मेरे नितनेम बाबा। अब मां और भाभी भी दोनों नितनेम बाबा का ध्यान करने लगे। हे नितनेम बाबा, जैसा सत उस छोटी लड़की का रखा, वैसा सबका रखना। कहते सुनते, हुंकारा भरते,
उनके सारे परिवार का भला करना, हमारा भी करना। जय हो नितनेम बाबा की। नितनेम की दूसरी कथा। एक मां अपनी बेटी को रोज नितनेम की कहानी सुनाती थी। बेटी ने कहा, मां, मैं भी नितनेम की कहानी कहूंगी। मां ने कहा, बेटी, तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा? लेकिन बेटी जिद कर रही थी और कहानी कहने लगी। शादी होने के बाद ससुराल में वह कहती, मेरी कहानी सुन लो। लेकिन लोग बहाने बनाकर टाल देते, कोई नहीं सुनता, वह भूखी ही रहती। एक दिन पड़ोसन आई और बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती तो उसे कहानी सुनाकर बहू खाना खा लेती। एक दिन उसकी ननद ने अपनी मां से कहा, मां, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो कहना खा लेती है, लेकिन हम कहते हैं तो नहीं खाती। मां ने कहा, तुम पड़ोसन से मना कर देना। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा। उसके पति ने बोला, तुम लड़की की मत मानो, अगर उसकी मां मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने भी मना कर दिया तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी ही रहती। ससुर ने पूछा, बहू कैसी है? सास ने कहा, अच्छी है, कामकाज कर लेती है, मगर कुछ खाती नहीं है। ससुर बोले, बड़े घर की बेटी है, काम से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। इसके बाद भी बहू खाना नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोलने लगा। इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता है? उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया। सास बोली, मैं चलूं। बहू बोली, आपको तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी कहने लगी तो बहू बोली, आपको तो जेठ जी का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो वो कहने लगी, तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया से खेलने से फुर्सत नहीं है। पड़ोसन बोली, मैं चलूं? बहू बोली, हां, तुम ही मेरी नितनेम की कहानी सुन चुकी हो। वह अपने पति के पास गई। पति बोला, तुम तो बड़ी भाग्यवान है जो जीवित रहते हुए स्वर्ग जा रही हो। लोग तो मरने के बाद ही जाते हैं, और फिर वह भी बहू के साथ गई। इस तरह पास पड़ोस के सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल कर रहना चाहिए। जय हो नितनेम बाबा की। कार्तिक मास की 3 कहानियां हैं। उसमें से पहली कथा। एक सास कार्तिक में नहाती थी। 12 कोस जाती, 12 कोस आती। बहू कटड़िया में पानी डालकर कहती, मन चंगा, कठौती में गंगा। वहीं गंगा जी आ जाती और वह नहा लेती। एक दिन सासू की नथ बह गई। घर में बहू नहाई तो उसके कटड़े में नथ आ गई। उसने निकाल कर रख दी। सास आई और उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ आ गई। सास बोली, कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाओ, 12 कोस आओ। मैं कटड़े में पानी डालकर कह देती, मन चंगा, तो कठौती में गंगा। गंगा जी यहीं आ जाती। उसी में तुम्हारी नथ बह आई, मैंने ले ली। जैसी सास को आई वैसे किसी को ना आईयो, जैसी बहू ने आई वैसे सबको आईयो। कहते सुनते हुंकारा भरते सभी को आईयो। जय हो कार्तिक महाराज की। कार्तिक की दूसरी कहानी, जिसे कार्तिक की 5 की एक कथा भी कहते हैं। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही। लो, मैं तेरे लिए बहू ला देता हूं। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोह अशर्फी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने को चाहिए। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी, मैं भूखा हूं, अपनी मां से पूछ लो, मेरे लिए 4 रोटी पो देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर का अन्न नहीं खाता हूं। मेरे पास ये चून है, अपनी मां को दे दो और अपनी मां से कह दो कि वह चून छान ले।
लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी मां से कहा, मां, बाहर से एक बाबा आए हैं, उनके पास रोटी बनाने के लिए आटा है, आटा छान लेना और रोटी बना दो। उसने आटा छाना तो उसमें मोहर अशरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशरफी है उसके घर में कितनी होंगी। जब वह बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी मां बोली, बाबा, तुम लड़की लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगे, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। वह ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की मां, किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूं। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी बोली मार दे। हमारे तो 7 जन्म में भी बेटा नहीं है, तू बहू कहां से ले आया? ना तो किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत दिन निकल गए। सास बोली, बहू, चूल्हे की आंच ना बुझने दियो, मटके का पानी ना खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू पड़ोसन के पास गई तो बोली, पड़ोसन, मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो यह यूं ही उठाकर ले आए हैं, इनके 7 जन्म में भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, नहीं तो इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, ना, वो झूठ बोलते हैं। उसने कहा, जली फूकी रोटी सेक दे, अलूनी दाल दे, खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, उसने न तो आज आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सास बोली, बहू, यह क्या? यह तो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है। बहू बोली, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलूना ही रहना है। सास बोली, लगता है बहू को पड़ोसन की सीख लग गई है। बहू रात को सो तो गई, सुबह भागी भागी पड़ोसन के पास गई तो बोली, अब क्या करूं? वह बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका, कल भी इसका, हमारा क्या है? हम आज मरे, कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोले, देखा किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोट खोला तो देखा उसमें गणेश लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, तुलसी जी का बिरड़ा, 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए चौकी पर एक लड़का माला जाप कर रहा है। बहू बोली, तू कौन है? वह बोला, मैं तेरा पति हूं, किवाड़ बंद कर दे, मेरे बाप आएंगे तब खोलना। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किए, रांची मांची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उसने उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माता जी, तुम इतनी दूर 7 कोस गंगा जमुना नहाने क्यों जाती हो? थक जाती होगी, तुम घर में ही नहा लिया करो। सास बोली, बावली, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हां माता जी, चलो मैं दिखाती हूं। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश लक्ष्मी, पीपल पटवारी, तुलसी, कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, शिव पार्वती, 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए चौकी पर एक लड़का माला जाप कर रहा है। मां बोली, तू कौन है? वह बोला, मैं तेरा बेटा हूं।
तू कहां से आया है? मुझे तो कार्तिक देव ने भेजा है। मां बोली, बेटा, ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति, क्या जानेगी दुरानी जेठानी, क्या जाने अगल बगल पड़ोसन की तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हों, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूंछ भीगे, पवन से गठजोड़ा बंधे, तो सब जाने कि बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार बह निकली, बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बन गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर श्री कृष्ण भगवान, जैसे उसे बहू बेटे दिए वैसे सबको देना, जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसे सबकी करना, कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी करना। कार्तिक की तीसरी कहानी, जिसे खिचड़ी की कहानी भी कहा जाता है। एक बुढ़िया माई थी जो कार्तिक का व्रत करती थी, तो उसे भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का एक कटोरा रख जाते और बुढ़िया माई व्रत खोल लेती। पड़ोस ने देखकर जलती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी खिचड़ी इसको खाने को मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया माई कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े फेंक दिया। बुढ़िया माई आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो कहीं नहीं मिला। वह भूखी ही रही और कहने लगी, कहां गया मेरा बेला, कहां गई मेरी खिचड़ी। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए। बुढ़िया माई के घर के बाहर से जा रहे थे तो वे फूल बहुत सुंदर थे। उनको देखकर राजा मोहित हो गए और उन फूलों को लेकर अपने महल में चले गए। राजा फूल तोड़कर ले गए। रानी ने फूल देखकर सूंघा तो रानी को गर्भ ठहर गया। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 पुत्र पैदा हुए। वे पुत्र बड़े होने लगे, पर बच्चे किसी से न बोलते थे न कुछ कहते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया माई मिलती। बुढ़िया माई कहती, कहां गई मेरी खिचड़ी, कहां गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया माई से यही कहते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया माई को बुलाया और कहा, हमसे तो ये बोलते नहीं हैं, तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन मैं कार्तिक का व्रत करती थी तो श्री कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे देते थे, परंतु एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। तब मैंने यह कहा कि कहां गई मेरी खिचड़ी, कहां गया मेरा बेला। तब लड़के बोले कि तुम्हारी खिचड़ी पड़ोसन ने फेंक दी थी तो उसके फूल बन गए, राजा तोड़कर ले आए, उससे हम लड़के हो गए, हमें भगवान ने तेरे लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया माई को अपने महल में ही रख लिया। हे कार्तिक के राय दामोदर, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते हमारे सारे परिवार को और हमको भी देना। जय हो कार्तिक देव की। तारा भोजन की कथा। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा, मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। यह बात सुनकर सुनार सूखने लगा। तब उसकी पत्नी ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो। उसने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, लेकिन मैं कैसे बनाऊं, मुझे तारे बनाने नहीं आते। राजा अगर नाराज हो गया तो मुझे कोलू में पिलवा देगा। तब सुनारिन ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक बड़ा सा गोल पतरा बनाओ और उसे तारे की आकृति में काट दो, उसकी कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया। राजा तारे ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा धन दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। उन्होंने कहा, कौन है जो इतना नियम व्रत कर रहा है। 3 कोट देखा तो कोई नहीं मिला, चौथे कोट देखा
तो राजा की बेटी तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा, चलो, तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए हैं और जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर ही जाऊंगी। तब दूत बड़े विमान लेकर आए और बोले, चलो। वो बोली, हां, अब मैं चलूंगी। जब सब विमान में बैठकर जाने लगे तो रास्ते में उसे अभिमान हो गया कि मैं तारा भोजन का व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता है। यह देखकर दूत ने उसे विमान से नीचे उतार दिया और बोले, तुम्हें अभिमान हो गया है, इसलिए तुम स्वर्ग नहीं जा सकती। दूत जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा, इन सब में तारा भोजन करने वाली कन्या कौन सी है? वे बोले, प्रभु, उसने अभिमान किया, इसलिए हम उसे छोड़कर आ गए। भगवान बोले, नहीं नहीं, उसे लेकर आओ, लड़की ने 7 बार क्षमा मांग ली है। हे भगवान, जैसे राजा की लड़की को स्वर्ग दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते, सारे परिवार को देना, हमें भी देना। धर्मराज की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत व्रत नियम करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने के लिए आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चल पड़ी। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज ने कहा, माई, गाय दान की हुई है क्या? बुढ़िया माई ने मन ही मन गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता वहां प्रकट हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने वह नदी पार कर ली। थोड़ा आगे बढ़ी तो काले कुत्ते उसे खाने को दौड़े। तब यमराज ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन ही मन कुत्तों का ध्यान किया तो कुत्ते वापस चले गए। आगे चली तो काले कौए बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है कि नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौए चोंच मारना छोड़कर उड़ गए। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा, चप्पल दान की है या नहीं? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल भी पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा, आप किसको ले आए हैं? यमराज जी ने कहा, यह बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी के लिए कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली, मुझे 7 दिन का समय धरती पर वापस जाने का दे दो। 7 दिन तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी बनकर धरती पर वापस आ गई है। जब वह अपने घर गई तो बेटे बहू ने उसे भूतनी समझकर किवाड़ बंद कर दिए। तब उसने बेटे बहू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूं, मैं तो धर्मराज जी की कहानी कहने वापस आई हूं। मैं हर दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस चली जाऊंगी। तब बेटे ने किवाड़ खोल दिए। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की सारी सामग्री इकट्ठा कर दी। लेकिन जब बुढ़िया माई कहानी कहती तो बेटा हुंकारा नहीं भरता था। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और उसे कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भी भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिन बाद कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और सारा सामान दान कर दिया। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा। विमान देखकर सभी लोग स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। तब बुढ़िया माई बोली, मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने सुनी है। सारे गांव वाले बुढ़िया माई के पैर में पड़ गए और उससे प्रार्थना करने लगे कि वह उन्हें भी धर्मराज की कहानी सुनाए। कहानी सुनने के बाद सभी भी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। तब धर्मराज जी बोले, मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, यहां तो पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए हैं। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने भी सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दे दो।
तब धर्मराज जी ने सारे गांव वालों को स्वर्ग में वास दिया। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को देना, हमें भी देना। जय हो धर्मराज भगवान की। इल्ली घुनिया की कथा। एक समय की बात है, एक इल्ली और एक घुनिया थे। कार्तिक मास आया तो इल्ली बोली, चल घुन, कार्तिक नहाने चलते हैं। घुन बोला, तू तो बड़ी ताकतवर है, तेरे तो छुआरे में लगने की ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में लगता हूं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। मैं तो हरे भरे सिट्टे खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। इल्ली रोज रानी के पल्ले से लगकर कार्तिक में स्नान करने जाती रही, परंतु घुनिया ऐसे ही रह जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली ने कार्तिक स्नान किया था, इसलिए अगले जन्म में वह राजा के घर में जन्मी राजकुमारी बनी। घुनिया ने स्नान नहीं किया था, इसलिए वह राजा के घर में मेंढा बना। जब राजकुमारी का विवाह हुआ और विदा का समय आया तो रथ का बैल अचानक रुक गया। राजा रानी ने पूछा, बेटी क्या बात है, बैल क्यों रुक गया? तुझे क्या चाहिए? जो चाहे मांग ले। राजकुमारी बोली, मुझे यह मेंढा दे दो, इसे सोने की साखल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी इस मेंढे का क्या करोगी? धन, वस्त्र, रत्न जो चाहे ले लो। परंतु राजकुमारी अड्डी रही, नहीं, मुझे यही मेंढा चाहिए। राजा ने आदेश दिया, मेंढे को सोने की सांखल में बांधकर रथ के पीछे बांध दिया गया। जब राजकुमारी अपने महल पहुंची तो उसने मेंढे को सीढ़ियों के नीचे बांध दिया। हर बार जब राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती या चढ़ती तो मेंढा बोल उठता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, जरा पानी पिला। राजकुमारी मुस्कुराकर कहती, तब मैंने कहा था कार्तिक नहा ले, तू नहीं नहाया। एक दिन राजकुमारी की जेठानी और देवरानी ने यह बात सुन ली। उन्होंने सोचा, यह रानी किसी जादूगरनी जैसी लगती है, इंसानों से बात नहीं करती पर जानवर से करती है। उन्होंने राजा से कहा, आपकी रानी में कुछ रहस्य है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वह छिपकर देखने लगा। जब रानी सीढ़ियां उतरी तो मेंढे ने कहा, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, जरा पानी पिला। रानी ने वहीं उत्तर दिया, तब मैंने कहा था कार्तिक नहा ले, तू नहीं नहाया। राजा तलवार लेकर आगे आया और बोला, सच सच बता, तू जानवर से क्यों बात करती है? सच बोलना, नहीं तो मैं तुझे तलवार से काट दूंगा। रानी बोली, हे स्वामी, पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और यह मेंढा घुनिया था। मैंने इसे कहा था, चल कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो अब हम दोनों मिलकर जोधे से कार्तिक में स्नान करेंगे, दान पुण्य करेंगे, जिससे अगले जन्म में और अधिक पुण्य प्राप्त हो। तब से राजा और रानी प्रतिवर्ष कार्तिक स्नान करने लगे। उनके घर में अपार धन धान्य और सुख समृद्धि हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसी कृपा इल्ली पर की वैसी सब पर करना, जैसे घुनिया को दिया वैसे किसी को न देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को देना, हमें भी देना। जय हो कार्तिक महाराज की। गंगा जमुना की कथा। एक समय गंगा और जमुना नाम की दो बहनें थीं। वे एक साहूकार के खेत के पास से जा रही थीं। जमुना ने खेत से 12 गेहूंों के दाने तोड़ लिए। गंगा बोली, बहन यह तो चोरी हुई, तुझे पाप लग गया। जमुना बोली, अब यह पाप कैसे उतरेगा? गंगा बोली, यदि तू 12 वर्ष तक साहूकार के यहां नौकरी करेगी तभी पाप उतरेगा। जमुना साहूकार के घर गई और बोली, मुझे अपने यहां नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं सारे काम कर दूंगी। झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं बुझाऊंगी। साहूकार ने उसे रख लिया। 12 वर्ष बीत गए। कुंभ का मेला आया। साहूकार और उसकी पत्नी मेले जाने लगे। जमुना ने उन्हें एक सोने का टका देकर कहा, वहां मेरी बहन गंगा मिलेगी, उसे यह टका दे देना और उससे कहना, बहन जमुना ने भेजा है,
वह गोरी गोरी बाहें, हरी हरी चूड़ियां पहनकर हाथ पसारेगी और टका ले लेगी। साहूकार दंपत्ति मेले में पहुंचे। उन्होंने गंगा को वह टका दिया। गंगा ने हाथ पसार कर टका लिया और बोली, बहन जमुना से कहना उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह आ सकती है। घर लौटकर साहूकार साहूकारनी ने जमुना को यह बात बताई। सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा बनकर बहने लगी। जब साहूकार साहूकारनी को यह झांत हुआ कि जमुना माता उनके घर काम करती थीं, वे दुखी होकर बोले, हमने उनसे ऊंचा नीचा काम करवाया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना माता गंगा के पास पहुंची। गंगा बोली, क्या तूने साहूकार और साहूकारनी को धीरज बंधाया या नहीं। जमुना बोली, नहीं, मैंने तो उनसे कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली, उनके पास जा और उन्हें धीरज दे, वरना उन्हें संतोष कैसे मिलेगा। जमुना फिर साहूकार के घर पहुंची और बोली, तुम लोग उदास क्यों हो। वे बोले, हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया, हमने तुमसे हर तरह का काम करवाया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली, तुमने कोई पाप नहीं किया, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। मैंने तुम्हारे खेत से 12 गेहूं के दाने तोड़े थे, इसलिए मुझे 12 वर्ष तक सेवा करनी थी। अब मेरा दोष उतर गया, तुम्हारे घर सुख समृद्धि और मुक्ति का वास होगा। हे जमुना माता, जैसी मुक्ति साहूकार और साहूकारनी को दी, वैसी कृपा सब पर करना। हमें और हमारे परिवार को भी वही आशीष देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को देना, हमें भी देना। जय हो गंगा मैया की, जय हो जमुना मैया की। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लपसी रोज सवा शेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ताली बजाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला, मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूं। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी तपसी के आगे गिरा दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो अंगूठी पड़ी है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 शेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ताली बजाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे, कौन बड़ा है। नारद जी ने तपस्वी से कहा। वह अपना पांव हटाए। पांव हटाते ही अंगूठी निकल पड़ी। तब नारद जी बोले, अंगूठी चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपस्वी कहने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल तुझे कार्तिक स्नान करने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य होगा, कपड़ा देकर बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सारा फल तुझे मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। लपसी बड़ा हो गया। सूदन के सदा भले। जय हो कार्तिक महाराज की। नगर बसेरे की कथा। इसे जाटके भाटके की भी कथा कहते हैं। एक जाटका था और एक भाटका था। दोनों दोस्त थे। जाटका चला बहन के और भाटका चला सासरे। रास्ते में कुएं के पाल पर दोनों बैठ गए। जाटका बोला, नगर बसेरा कर ले। भाटका बोला, मैं तो सासरे जा रहा हूं, खूब खातिरदारी होगी, सो तू कर। जाटका कुएं के पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पांव। ताता मांडा तापसी देगी मेरी मां, माना देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्टी छठी रास, मेरो जिवड़ो कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। वह कहकर चल पड़ा। जाटका की बहन ने बूढ़ा चावल जिमा करके खूब सारी खातिरदारी की। भाटका पहुंचा तो सासरे में आग लग गई। बुझाते बुझाते राख उठाते उठाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी न पानी। पड़ोसन आई बोली, जवाई आया है,
उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली, क्या करूं? मेरा टापड़ा फूंकता चला आया। पड्ड होसन ने रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। दोनों बोले, अपनी बात कहो। भाटका बोला, मेरे ससुराल में आग लग गई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी न पानी। जाटका बोला, मेरी बहन ने तो खूब खातिर की, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर लो। बोला, अब कर ले। भाटका बोला, अब भी ना करूं, तेरी तो मावसी है, पता नहीं तुझे रोटी देगी या नहीं। मेरी तो मां है, दही की छुंछली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाटका ने नगर बसेरा नहीं किया, जाटका ने नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पांव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी मां। माना देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्टी छठी रास, मेरो जिवड़ो कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। जाटका इस तरीके से नगर बसेरा करके चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाटका की मावसी ने लाड़ चाव किया। भाटका घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे, एक उठावे। बोला, ससुराल गया तो आग लगा दी, यहां आया है तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन हो गया, ढूंढते ढूंढते भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले। जाटका ने पूछा, क्या खबर है? भाटका बोला, आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूं, रोटियों का ठिकाना नहीं है। वह बोला, मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाटका बोला, तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पांव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी मां। माना देगी मावसी, देगी द्वारका का वास। मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्टी छठी रास, मेरो जिवड़ो कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया। भाटका आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर आ गया। मां बोली, लड़के को आते ही घर से निकाल दिया। सारा दिन हो गया, भूखा मरता हुआ, उसको खूब अच्छे से जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में पीहर सासरे आते जाते नगर बसेरा जरूर करे। जय हो कार्तिक भगवान की। लक्ष्मी जी की कहानी। लक्ष्मी जी की 2 कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से पहली कहानी यह है, एक साहूकार की बेटी थी। वह हर रोज पीपल को सींचती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी रोज निकलती और कहती, मेरी सहेली बन जा। एक दिन लड़की ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। घर जाकर उसने पिताजी को सारी बात बताई तो पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी मां है, हमें और क्या चाहिए, सहेली बन जा। दूसरे दिन लड़की जब फिर गई तो लक्ष्मी जी निकलकर बोली, मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, ठीक है, बन जाऊंगी। दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी ने लड़की को अपने घर खाने के न्योते पर बुलाया। घर आकर लड़की ने अपने पिताजी से कहा, मेरी सहेली ने मुझे घर पर खाने का न्योता दिया है। तब साहूकार बोला, सहेली के जीमने जाइयो, पर अपना घर संभाल कर जाइयो। लड़की बोली, कोई बात नहीं, चली जाती हूं। जब वह लड़की लक्ष्मी जी के यहां जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुसाले ओढ़ने के लिए दिए, परखने के लिए रुपए दिए, सोने चांदी की चौकी बिछाकर सोने के थाल में 36 प्रकार के भोजन करवाए। जब वह झीम कर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्लू पकड़ लिया और बोली, सखी, मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। उसने कहा, ठीक है, आ जाना। घर आकर वह उदास होकर बैठ गई। तब उसके पिताजी ने पूछा, बेटी, लक्ष्मी जी के यहां झीम कर आई है, पर उदास क्यों है? उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने मुझे इतना सब कुछ दिया, इतनी तरह के भोजन कराए, लेकिन मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं, जैसा हमारे पास है हम वैसा ही करेंगे। तू ऐसा करना कि गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर देना, फिर 4 मुंह वाला दीपक जला करके लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना और अपने पास
एक लड्डू रख लेना। लड़की ने वैसा ही किया। उसी समय वहां की रानी अपने महल में स्नान कर रही थी। एक चील उसका 9 लखा हार उठाकर ले गई। लड़की के पास रखा लड्डू देखकर वह चील लड्डू तो उठा ले गई और हार वहीं छोड़ गई। लड़की ने हार को तोड़कर उसका एक टुकड़ा लेकर बाजार में जाकर दुकानदार से कहा, मुझे सब सामान दे दो। दुकानदार ने पूछा, क्या क्या चाहिए? उसने कहा, सोने की चौकी दो, सोने का थाल दो, शाल दुसालें दो, मोहर दो और 36 प्रकार का भोजन बनाने की सारी सामग्री दो। दुकानदार ने उसे सब चीजें दे दी। घर आकर उसने बहुत सी तैयारियां की और बहुत सारा भोजन बनाया। फिर गणेश जी से कहा, लक्ष्मी जी को बुलाओ। तब आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने चौकी रख दी और कहा, सखी चौकी पर बैठो। तब लक्ष्मी जी ने कहा, चौकी पर तो राजा रानी के यहां भी नहीं बैठी, किसी के यहां भी नहीं बैठी। तब सहेली ने कहा, मेरे यहां तो बैठना पड़ेगा। मेरे मां बाप, भाई, भतीजे, पोते पोतियां, बहुएं, मेरे अड़ोसी पड़ोसी सब क्या जानेंगे कि मैं लक्ष्मी जी की सहेली बनी थी। 28 पीढ़ियों तक यहां रहना पड़ेगा। तब लक्ष्मी मैया उसकी चौकी पर बैठ गई। फिर उसने खूब सारी खातिरदारी की। जैसे लक्ष्मी जी ने उसे जिमाया था वैसे ही उसने लक्ष्मी जी को जिमाया। लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गईं और उसके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। तब साहूकार की बेटी ने कहा, मैं बाहर जाकर आती हूं, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक आप यहीं रहना। इतना कहकर वह बाहर चली गई, पर वापस आई नहीं। लक्ष्मी जी गई नहीं। उसके घर में धन दौलत का अटूट भंडार हो गया। हे लक्ष्मी मैया, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे ही सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को देना। हमें भी देना। पीहर में, ससुराल में, बेटों में, पोतों में, पूरे परिवार को देना। हे लक्ष्मी माता, सबके दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। जय हो लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी जी की अब दूसरी कहानी। एक ब्राह्मण था। वह रोज पीपल पर जल चढ़ाता था। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली, कल ले आना। जहां 6 लड़कियां हैं वहां 7वीं भी सही। दूसरे दिन वह लड़की ले आया। एक दिन वह आटा मांगने गया तो थैला भर भर कर आटा मिला। मां आटा छानने लगी तो वह बेटी बोली, मां मैं छानूंगी। मां बोली, ना बेटी पावनी, बेटी धौली धौली हो जाएगी। बेटी ने कहा, ना मां मैं ही छानूंगी। उसने आटा छाना तो परात भर गई। मां खाना बनाने लगी तभी बेटी बोली, ना मां मैं बनाऊंगी। मां बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी। बेटी ने कहा, ना मां मैं ही बनाऊंगी। वह रसोई में गई और उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए। सबको पेट भरकर खिलाया। जो दिन रात भूखे रहते थे उस दिन सबने पेट भरकर खाना खाया। ब्राह्मणी का भाई आया, जी जी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, बोली, सबने खा लिया, अब कहां से खिलाऊंगी? बेटी बोली, मां क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वह रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए और लाकर मामा को जिमाया। मामा बोला, जी जी ऐसा भोजन तो पहले कभी नहीं खाया जो आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी ने बनाया है। मामा खाना खाकर चला गया। शाम हुई। बेटी बोली, मां चौका लगाकर के उसके बीच में एक दिया जला दो और मैं कोठे में ही सोऊंगी। मां बोली, ना बेटी तू डर जाएगी। बेटी बोली, ना मां मैं कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख फिराई तो धन धन हो गया। वह जाने लगी तो बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बोला, बेटी तू कहां चली? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूं। इसके 6 बेटियां थीं, दरिद्रता दूर करने आई थीं। तुझे करवानी हो तो तू भी करवा ले।
उसके घर में चारों तरफ आंख फिराई तो धन ही धन हो गया। सवेरे उठ कर के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहां गई, पावनी बेटी कहां गई। ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उसकी दरिद्रता दूर करी, सबकी दरिद्रता दूर करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते, सबकी दरिद्रता दूर करना। जय हो लक्ष्मी मैया की। कार्तिक की बूढ़े की कहानी। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थीं। बूढ़े ने अपनी 7 बहुओं से कहा, मेरा कार्तिक स्नान का मन है। 6 बहुओं ने मना कर दिया। 7वीं बहू बोली, हां पिताजी, आप नहा लो, मैं निभा दूंगी। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी में जाता, नहा कर आता। बड़ी बहू के आंगन में धोती सुखा देता। जैसे ही धोती से पानी निकलकर गिरता, बहू के आंगन में हीरे मोती गिरने लगते। ये देखकर 6 बहुएं सोचने लगी, पिताजी तो नहाकर आते हैं, धोती से हीरे मोती झड़ते हैं। उन्होंने कहा, पिताजी आप धोती हमारे यहां सुखा दिया करो। अगले दिन बूढ़े ने कहा, ठीक है, मुझे तो कार्तिक नहाना है, चाहे यहां नहाऊं चाहे वहां नहाऊं। बूढ़े ने दूसरी बहुओं के यहां धोती सुखाई। अब धोती से जो पानी गिरा उससे कीचड़ ही कीचड़ हो गई। कीड़े मकोड़े गिजगिजाने लगे। बहुएं परेशान हो गईं। उन्होंने कहा, पिताजी आप बड़ी दीदी के घर पर ही धोती सुखाया करो, हमारे यहां मत सुखाया करो। बूढ़े ने जाकर फिर से बड़ी बहू के यहां धोती सुखाना शुरू कर दिया। इस तरह से पूरे कार्तिक का महीना बीत गया। एक दिन बूढ़ा बड़ी चिंता में बैठा हुआ था। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी क्या बात है? बूढ़े ने कहा, बेटा मेरा कल कार्तिक का महीना समाप्त हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि कार्तिक नहाने के बाद पूरे परिवार को भोजन खिलाऊं, सभी को दावत करूं। बहू बोली, ठीक है पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, मैं सारा खाना बना दूंगी, आप दावत का न्योता सभी को दे दो। तो उसने 6 बहुओं से जाकर कहा। उन्होंने कहा, हम आ तो जाएंगे, लेकिन बड़ी बहू वहां पर नहीं होनी चाहिए। अब बूढ़े को फिर से चिंता सताने लगी। घर आकर सारी बात बहू को बताई। बहू ने कहा, पिताजी कोई बात नहीं, आप सबको न्योता दे दो, मैं अपनी 4 रोटियां बनाकर खेत में चली जाऊंगी। अगले दिन बहू सारा खाना बनाकर 4 रोटियां बांधकर खेत पर ले गई। 6 बहुएं आईं, खूब खाया, पेट भर भर के खाया, और जो कुछ बचा उसमें कंकड़ मिट्टी डालकर चली गईं। बड़ी बहू खेत में बैठी थी और कह रही थी, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी और मैंने खेत में। इस तरह वह 4 रोटियों को तोड़कर चिड़ियों को जिमा कर आई। जब घर पर आई तो बूढ़ा उदास बैठा हुआ था। बहू बोली, पिताजी क्या बात हुई, आप उदास क्यों हो? बूढ़ा बोला, बेटी देवरानी जेठानी आई थी, खूब खाया पिया और बचे हुए में कंकड़ पत्थर डालकर चली गई। बहू बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं अपने लिए 4 रोटियां फिर से बना लूंगी, बाकी सब तो काम ठीक से निपट गया ना? बूढ़ा बोला, हां बहू, बाकी सब काम अच्छे से निपट गया। जब बहू अंदर गई तो जाकर देखती है कि जिस खाने में कंकड़ मिट्टी मिलाकर वे गई थीं, उसमें हीरे मोती लबलबा रहे हैं। घर का महल बन गया है, सारा धन धान्य दौलत से भर गया है, अटूट भंडार हो गए हैं। तब उसने ससुर जी से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे कि घर में कुछ नहीं बचा है, पर घर में तो हीरे मोती भर गए हैं। जहां देखूं वहां दौलत ही दौलत है, घर का महल बन गया है। बूढ़े बाबा बोले, बेटी तुम कार्तिक को सत्य से निभा रही थी और वे पाप से निभा रही थी। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हो गए और तुम्हारे घर को धन दौलत से भर दिया। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते, सारे परिवार को देना, हमको भी देना। जय हो कार्तिक भगवान की। सीता माता की कहानी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नियम लाए,
आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलड़े पाटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। सीता माता यह कहानी प्रतिदिन कहा करती थीं और श्री रामचंद्र जी यह कहानी सुना करते थे। एक दिन श्री राम को कहीं जाना था तो सीता माता ने पूछा, प्रभु मेरी नितनेम की यह कथा कौन सुनेगा? तब श्री रामचंद्र जी बोले, देवी तुम कुएं पर चली जाना, जो स्त्रियां वहां जल भरने आएंगी उन्हें यह कथा सुना देना। अगले दिन सीता माता कुएं के पास जाकर बैठ गई। तभी एक बहू आई, रेशमी साड़ी पहने, सोने का घड़ा लिए जल भरने आई। सीता माता ने कहा, बहन मेरी 12 वर्ष की यह कथा सुनने का नियम है, तुम मेरी यह कथा सुन लो। बहू बोली, नहीं बहन, मुझे बहुत देर हो रही है, यदि घर देर से पहुंची तो सासू मां डांटेंगी। इतना कहकर वह जल भरकर चली गई। घर पहुंचते ही देखा उसकी रेशमी साड़ी फट गई है और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया है। सास ने पूछा, बहू किसका दोष सिर पर ले आई है? बहू ने पूरी बात कह सुनाई। सास बोली, मैं चलती हूं, देखती हूं। वह उसी फटी साड़ी को पहनकर और मिट्टी का घड़ा लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। वहां जाकर देखा सीता माता वहीं बैठी थी। सीता माता ने कहा, बहन मेरी कथा सुन लो। सास बोली, हां बहन, एक नहीं 4 बार सुनूंगी, तुम अपनी कथा सुनाओ। सीता माता ने आरंभ किया, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलड़े पाटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। कथा समाप्त होने पर बुढ़िया बोली, बहन कथा तो बहुत सुंदर है, और जल भरकर घर लौट आई। घर पहुंची तो देखा फटी साड़ी फिर से रेशमी हो गई और मिट्टी का घड़ा पुनः सोने का बन गया। घर के भीतर देखा तो अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। बहू ने पूछा, माता जी यह सब कैसे हुआ? सास बोली, तू दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूं। वह जो स्त्री वहां बैठी थी वह स्वयं सीता माता थी, सुख देने वाली, अन्न धन प्रदान करने वाली। बहू बोली, माता जी मुझे भी वह कथा सुना दो। सास ने उसे भी वही कथा सुनाई। बहू बोली, कथा तो बहुत सुंदर है, हम भी इसे प्रतिदिन कहेंगे और सुनेंगे। फिर दोनों सास बहू प्रतिदिन प्रातः काल स्नान कर नित्य कर्म करके सीता माता की कथा कहती और सुनती। कुछ ही दिनों में उनके घर के अन्न धन के भंडार भर गए। एक दिन प्रातः काल उनकी पड़ोसन आंच लेने आई। बहू ने कहा, हमारे यहां अभी आंच नहीं हुई, भोजन अभी नहीं बना। पड़ोसन ने आश्चर्य से पूछा, तुम तो बहुत भोर में उठ जाती हो, तो करती क्या हो? सास बोली, हम तो सीता माता की कथा सुनते हैं। पड़ोसन बोली, मुझे भी यह कथा सुना दो, मैं भी प्रतिदिन सुनूंगी। सास ने कहा, एक पानी की घंटी और चावल का एक दाना लो और सुनो कथा। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलड़े पाटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। पड़ोसन बोली, बहन कथा तो बहुत सुंदर है, और वह भी प्रतिदिन नहा धोकर सीता माता की कथा कहने सुनने लगी। देखते ही देखते उसके घर में भी अन्न धन के भंडार भर गए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घरों के भंडार भरे, वैसे ही सबके घर परिवार के भंडार भर देना। कथा कहते सुनते हुंकारा भरते, सबके भंडार भरना, हमारे भी भरना। जय हो सीता मैया की। पंच भीखम की कथा
एक समय की बात है, एक साहूकार के घर में उसका पुत्र और पुत्रवधू रहते थे। साहूकार की बहू अत्यंत धर्मपरायण, पतिव्रता और सती स्त्री थी। कार्तिक मास का पवित्र समय चल रहा था। वह बहू प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के लिए गंगा जी जाती थी। नित्य स्नान, पूजन और दीपदान के बाद ही वह घर लौटती थी। इतना ही नहीं, वह किसी पराये पुरुष का मुख तक नहीं देखती थी। उसी नगर में एक राजा का पुत्र भी था। वह भी गंगा स्नान के लिए प्रतिदिन प्रातः जाता था। वह यह देखकर विस्मित रहता कि चाहे वह कितना ही शीघ्र क्यों ना पहुंच जाए, उससे पहले ही कोई नारी स्नान कर लौट जाती है। उसने सोचा, आखिर यह कौन है जो मुझसे पहले ही प्रतिदिन स्नान कर जाती है। कार्तिक के केवल 5 दिन शेष रह गए थे। उसी दिन साहूकार की बहू स्नान कर लौट रही थी। तभी संयोगवश राजा का पुत्र सामने से आता दिखा। उसे देखकर बहू सकुचाकर शीघ्रता से मुड़ी और भागने लगी। उसी समय उसकी गले की सुंदर माला मोचड़ी टूटकर गिर गई। राजा ने माला उठाई और देखा, वह अत्यंत सुंदर और दिव्य थी। उसने मन ही मन सोचा, जिस नारी की माला इतनी सुंदर है, वह स्वयं कितनी रूपवती होगी। उसने तत्काल पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, जिसकी यह माला मोछड़ी है, वह 5 दिन तक मेरे पास आएगी, तभी मैं उसकी माला लौटाऊंगा। साहूकार की बहू ने यह सुना तो बोली, मैं जाऊंगी, पर वहां मेरे लिए कोई साग भरने वाला बैठा दे। राजा ने गंगा तट पर एक शैया बिछाई और एक तोते यानी सुवे को पिंजरे में टांग दिया ताकि वह सब देख सके। पहले दिन जब बहू गंगा पहुंची तो उसने पहली सीढ़ी पर पांव रखते हुए कहा, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, हे 5 पांडव, हे छठे नारायण, हे भीम से राजा, उस पापी को नींद आ जाए, यदि मैं सती हूं तो मेरा सत रख लेना। उसके वचनों का प्रभाव ऐसा हुआ कि राजा को तत्काल गहरी नींद आ गई। वह स्नान कर लौटी और सुवा से बोली, सुवा सुवा सुटा, गल घालूंगी हार, साग भरियो मेरे वीरा। सुवा बोला, कोई वीरा भी साग भर सकता है क्या? वह बोली, सुवा सुवा सुटा, पग घालूंगी नेवर, साग भरियो मेरे देवर। सुवा ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साग भरूंगा। राजा जब जागा तो उसने सुवा से पूछा, वह आई थी? कैसी थी? सुवा बोला, आभा की सी बीजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी और गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा, कल मैं अपनी उंगली चीर कर बैठूंगा ताकि नींद ना आए। दूसरे दिन राजा ने ऐसा ही किया, परंतु बहू ने जब पुनः वही प्रार्थना की तो राजा फिर गहरी नींद में सो गया। वह स्नान करके वापस जाने लगी तो सुवा से साग भरा दी। राजा ने उठते ही फिर से सुवा से पूछा तो सुवा ने पिछले कल के जैसा ही जवाब दिया। राजा ने सोचा कि कल तो मैं आंख में मिर्च डालकर बैठूंगा। तीसरे दिन उसने आंखों में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई, लेकिन रोज की तरह उस दिन भी उसे नींद आ गई और वह आई और नहाकर सुवा को साग भराकर चली गई। राजा ने सोचा कि कल मैं कांटों की सेज बनाकर लेटूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर लेटा, परंतु बहू की सती साध्वीता के प्रभाव से हर बार राजा नींद में डूब जाता। इस तरह से 5 दिन बीत गए और 5वें दिन जब वह स्नान कर लौट रही थी तो सुवा से कह गई, उस पापी से कहना कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोछड़ी मेरे घर भिजवा दे। कुछ दिन बाद राजा को कोढ़ का रोग हो गया। उसके पूरे शरीर में जलन होने लगी। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा और ब्राह्मणों को बुलाकर कारण पूछा। ब्राह्मण बोले, राजन, यह किसी सती स्त्री का अपमान करने का दंड है। राजा ने पूछा, अब इस रोग से मुक्ति कैसे मिलेगी? ब्राह्मणों ने कहा, उसे अपनी धर्म बहन बनाओ और उसके स्नान किए हुए जल से स्नान करो, तभी यह रोग शांत होगा। राजा माला मछड़ी लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह तुम्हारी बहू की माला है जो गंगा तट पर गिर गई थी। इसे लौटा दो और कह दो कि वह अपने नहाए हुए जल से मुझे स्नान कराए। साहूकार ने कहा,
वह तो पराये पुरुष का मुख भी नहीं देखती। तू नाली के नीचे बैठ जा। जब वह स्नान करेगी तो उसका जल तुझ पर गिरेगा। राजा ने ऐसा ही किया। जब साहूकार की बहू ने स्नान किया तो उसका जल नाली से बहकर राजा के ऊपर गिरा और देखते ही देखते उसका कोढ़ मिट गया। उसका शरीर कंचन के समान दमकने लगा। हे पंच भीकम देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे ही सबका सत रखो। जो इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता या कहता है उसके परिवार का कल्याण होता है। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते हमारे सबके परिवार का सत रखिए। भगवान श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके कार्तिक मास का ये व्रत पूजन सफल हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ प्रेम से बोलिए श्री कार्तिक भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।